कराची में मूसलाधार बारिश, सड़कें पानी से भर गईं। शराय फैसल पर गाड़ियां पानी में तैरने लगीं। मलीर में इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। 3 से 4 फुट पानी जमा है। टीपू सुल्तान रोड भी ज़ेरेआब आ गया। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जवाब दे गईं। लोग धक्का लगाने पर मजबूर हैं। लियाकताबाद में हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कें धंस चुकी हैं। करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। कई इलेक्ट्रिक के 600 फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल है। शहर कायद में रेन एमरजेंसी नाफिज। आइंदा 2 रोज भी बारिश के हवाले से हमकरार। कराची गुलशन हदीद में बरसाती नाला बंद। शाहराएं ज़ेरेआब। गलियों में बारिश का पानी जमा हो गया। एयरपोर्ट के सामने और छोटा गेट पर भी पानी ही पानी। सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 77 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद 75, यूनिवर्सिटी रोड 59, नॉर्थ कराची 57 मिलीमीटर। कमिश्नर कराची की शहरियों को एहतियात बरतने और घरों पर रहने की हिदायत। कहा, पानी के निकासी के लिए इंतजामिया काम कर रही है। हालिया मॉनसून में ज्यादा बारिशें हुई। क्लाउड बर्स्ट से ज्यादा तबाही हुई। 670 अफराद जाँ बहक और 1000 से जायद जख्मी हुए। ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। वज़ीर इत्तलात, DGI-SPR और चेयरमैन NDMA की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन NDMA ने कहा कि सैलाब में बह जाने वालों की तलाश जारी है। 3 से 4 दिनों में 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। DGI-SPR ने कहा कि फील्ड मार्शल की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। स्टॉक मार्केट में नई तारीख। रकम 100 इंडेक्स में 1574 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,49,770 पर बंद। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट में तारीखी सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा, मईशत की बेहतरी से सरमायाकारों, ताजर बरादरी का एतमाद बहाल हुआ। मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है, लेकिन मजीद मेहनत दरकार है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। नफरत की सियासत से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब नफरत की सियासत नहीं चलेगी, मामला डायलॉग से आगे बढ़ेगा। सेनेट से इंसदाद दहशत गर्दी का बिल कसरत राय से मंजूर। बिल वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने पेश किया। मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनने वाले अफराद को 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। कानून 3 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा, वॉकआउट। JUI के अरकान भी ऐवान से चले गए। जंगबंदी की बाज़गश्त के दौरान रूस के यूक्रेन पर हमले। खारकिव पर ड्रोन हमले में 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी फ़ज़ाई हमले शुमाल मशरकी इलाके सोमी और जनूबी ओडिशा में भी किए गए, जबकि जनूब मशरकी शहर ज़ापोरेज़िया पर पीर के रोज़ एक और हमले में 17 अफराद जख्मी हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहते हैं 6 बड़ी जंगें रुकवाईं, पाक भारत जंग रुकवाने में भी किरदार अदा किया। दुनियावी अमन के लिए हमने ईरान के एटमी प्रोग्राम को भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया। ये सब आसान नहीं था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिला। सवात, चित्राल, मालाखंड और बटग्राम के गिरदोनवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मकाम कोहे हिंदुकश और गहराई 190 किलोमीटर थी। भारत की तरफ से पानी रोकना पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए एक सुर्ख लकीर और वजूदी खतरा है। सिंतास मुआहिदा आलमी बैंक के सालसी में तय पाया था। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ब्रिटिश पाकिस्तानी लॉयड्स फोरम से खिताब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यह मुआहिदा पाकिस्तान के 80% मीठे पानी को मुनज़्ज़म करता है। सिंतास मुआहिदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया नहीं जा सकता और न ही मुअत्तल रखा जा सकता है।
भारतीय वजीर खारजा जयशंकर और चीनी हम मनसब वांग ई की नई दिल्ली में मुलाकात, बॉर्डर सिक्योरिटी, तिजारती मामलात और दो तरफा रवाबित पर गुफ्तगू। चीनी वजीर खारजा वांग ई का कहना था चीन और भारत एक दूसरे को शराकतदार समझें, दोनों मुल्क दुश्मनी या फिर खतरे की नज़र से ना देखें, बाहमी फायदे के असूल को बरकरार रखने के लिए तैयार हैं। चीन के वजीर खारजा इस हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर से कहा कि आपने कुछ दस्तावेजात जमा करवाई हैं, मैं उनको देख नहीं सका। जो भी दस्तावेजात हैं उनका जायजा लेना जरूरी है। जिस फरीक ने भी कोई दस्तावेज जमा करानी है आज ही करवा दें। डेट देते थे, हम वो सामने हाई कोर्ट में पहुंचते थे तो पता चलता था अब अगली डेट होगी। और ये नहीं कि चीफ जस्टिस साहब मसरूफ होते थे, वो कमरे से कह देते थे कि अगली डेट। उन्होंने कामयाबी से कम 3.5 महीने हमें चक्कर लगवा के इंश्योर किया कि अलकादिर केस की बेल हेयरिंग ना सुने। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई की सुन ली है। हकीकी आज़ादी तक पीटीआई की तहरीक जारी रहेगी। बानी ने वाज़ेह कर दिया ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये लोग बानी के पैगाम से भी खौफजदा हैं और उनका पैगाम भी बाहर नहीं आने देते। अगर जायज़ सबूत भी आप कबूल नहीं करते तो अदालतों के दरवाजे बंद कर दें, कम अज़ कम टाइम तो ज़ाया ना हो। वज़ीर आला मरीम नवाज का जापानी अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। जापान में राइज सेहत और इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ करवाने का फैसला। जदीद हाईटेक जापानी मशीनरी, आलात और तरीक़ा इलाज पंजाब के सरकारी सेहत के निज़ाम में राइज होगा। नवाज शरीफ मेडिक डिस्ट्रिक्ट को भी जापान में राइज सेहत के निज़ाम के तर्ज पर बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ जापान की तरह पंजाब में भी हेल्थ इंश्योरेंस का तरीक़ाकार राइज करेंगी। पंजाब में ज़ियाबैतिस, जिगर और मुतअद्दिद अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इतफ़ाक़। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों को देखा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अस्पताल में फराहम करदा सहूलियात और मशीनरी का जायज़ा लिया। कच्चे के इलाकों में बेरहमाना ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला। कच्चे के इलाके में हर सूरत अमन व अमान बहाली रखना ज़रूरी है। अगवा बराए तावान की कोई वारदात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास, कहा जो डाकू हथियार डालेंगे उनके साथ रियायत बरती जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने कच्चे में फैसला कुन ऑपरेशन के लिए वज़ीर दाखिला की सरबराही में आला सतही मॉनिटरिंग कमेटी कायम कर दी। कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला, डीजी रेंजर्स, आईजी पुलिस और दीगर इदारों के अफसरान शामिल। सिंध हुकूमत का कच्चे में ऑपरेशन पर पंजाब हुकूमत को एतमाद में लेने का फैसला। हुकूमत सिंध कच्चे में तरक्याती काम करवाएगी। अमेरिका के साथ समुद्री ज़खायर में सरमायाकारी से मुताल्लिक मुज़ाकरात जारी। समुद्री ज़खायर की तलाश के लिए ऑफशोर ब्लॉक्स की बोली 31 अक्टूबर को खोली जाएगी। खुश्की पर तेल जगह ज़खायर की तलाश के ब्लॉक्स की बोली 10 अक्टूबर को ओपन की जाएगी। अब तक ऑफशोर और ऑनशोर दोनों ब्लॉक्स की बोली में तुर्किश पेट्रोलियम कंपनी आ चुकी। पाकिस्तान की अमेरिका से भी समुद्री ज़खायर में सरमायाकारी कराने की कोशिश। अमेरिकी राज़ी हुआ तो तेल ज़खायर की तलाश के लिए $6 अरब सरमायाकारी मुतवक्के है। पाकिस्तान ने सरमायाकारी के लिए 40 ऑफशोर ब्लॉक्स की बोली की ऑफ़र कर रखी है।